he is going to school to teach. He is going to school to teach. अब हम दोनों सेंटेंस देखते हैं, एक वर्ब ये आया हुआ है और एक वर्ब ये आया हुआ है। तो यहां पर हम देखते हैं ही है, तो यहां पर क्या है, लाइक्स, सॉरी आई है, आई के साथ यहाँ क्या आया हुआ है, लाइक्स। अब अगर हम इसी के साथ आई की जगह पर हम ही कर दें, आई की जगह पर अगर हम ही लिख दें, तब यहाँ क्या लाइक्स होगा, सॉरी थोड़ा सेंटेंस गलत हो गया, ही लाइक्स, ही लाइक्स। अब यहाँ पर जो लाइक आया हुआ है, यहाँ जो लाइक्स आया हुआ है वो ही के अकॉर्डिंग आया हुआ है, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइक्स आया हुआ है। अगर हम यहाँ पर ही को चेंज कर दें, ही की जगह आई लगा दें, तो क्या आई के साथ लाइक्स आएगा, नहीं आएगा। क्यों, आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ आएगा लाइक। इट मीन्स जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। अगर आई के का सब्जेक्ट नंबर चेंज हो जाता है, पर्सन चेंज हो जाता है, तब ये हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जा रही है, लाइक्स की जगह लाइक हो जा रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। बट हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या यहाँ पर ही है, आई आया है, या यहाँ पर हम ही कर दें, अगर ही आएगी तब लाइक्स, आई आएगा तो लाइक। बट क्या यहाँ ही या आई करने से इस वर्ब पर कुछ प्रभाव पड़ा, इस वर्ब पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ये सेम एज इट इज यहाँ पर है। तो इस वर्ब को हम क्या कहेंगे, इस वर्ब को हम कहेंगे नॉन फाइनाइट। इट मीन्स कि जब सब्जेक्ट के, हम फिर से एक बार देख लेते हैं, he, I do not like मैंगो। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि आई के, ये डू का यूज किसके अकॉर्डिंग हुआ है, आई के अकॉर्डिंग। अगर हम इसके जगह पर ही कर दें तब यहाँ डू होगा, डू की जगह क्या हो जाएगा, डज। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर हमारा नंबर चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट का नंबर पर्सन चेंज होता है, तब क्या हो जाती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जा रही है। तो जब ऐसा वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अकॉर्डिंग यूज हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फाइनाइट वर्ब। तब ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। बट इसी में एक वर्ब और आई है, लाइक। हम चाहे यहाँ पर आई लगाएं, चाहे ही लगाएं, चाहे दे लगाएं, इस वर्ब पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो द वर्ब व्हिच डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड, सब्जेक्ट और पर्सन इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्शन वर्ब एंड मेन वर्ब का ही पार्ट है एक्शन वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। एक्शन वर्ब उसे कहते हैं जिसमें कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी मेंटली या फिजिकली वर्क जो करता है उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। मेंटली या फिजिकली हम कुछ भी वर्क करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब। जैसे ही इज प्लेइंग, he is
वॉचिंग। अब इसमें आप देख सकते हैं ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज वॉचिंग, वह देख रहा है। तो इन दोनों सेंटेंस में एक में आप देख सकते हैं कि इसमें एक फिजिकली इसमें वर्क कर रहा है और इसमें मेंटली जो हमारे 5 सेंसेस हैं उसका यूज कर रहा है। तब जब फिजिकली जब वो एक्शन करेगा और मेंटली जो एक्शन करेगा, वो दोनों एक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं। लेकिन इसके भी दो पार्ट होते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, डायनेमिक वर्ब, और इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक या स्टैटिक वर्ब। तो इन दोनों में एक्शन हो रहा है, तो जिसमें एक्शन होगा वो कौन सी वर्ब हो जाएगी, एक्शन। अब यहां पर इसमें मेंटली और फिजिकली दोनों आता है। अब लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, लिंकिंग वर्ब में वो वर्ब आती हैं जो सब्जेक्ट को उस सेंटेंस के अदर पार्ट से, अदर वर्ड से जोड़ती हैं। जैसे बेसिकली ये लिंकिंग वर्ब क्या शो करती हैं, लिंकिंग वर्ब ये स्टेट क्या बताती हैं, स्टेट बताती हैं, और जो हमारे 5 सेंस हैं वो आते हैं। तो स्टेट में हम सबसे पहले देखते हैं स्टेट में क्या किसका यूज होता है। लिंकिंग वर्ब में स्टेट बताती हैं। स्टेट में इज, एम, आर, वॉज, वर। नेक्स्ट हम सेंस में लुक, लिसन, साउंड, स्मेल, टेस्ट, इनको हम किस में लाते हैं, सेंसेस में। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम देख सकते हैं लिंकिंग वर्ब के रूप में हमारी ये सब वर्ब आती हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी समझ सकते हैं। ही इज अ टीचर। लिंकिंग वर्ब में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट का इस जो अदर पार्ट से वर्ब के बाद जो वर्ड होगा, ये वर्ब इस सब्जेक्ट का इस पार्ट से लिंक करेगी, कनेक्ट करेगी। ये वर्ब इस सब्जेक्ट को इस पार्ट से कनेक्ट करेगी और दोनों को लिंक करेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ही या शुगर टेस्ट स्वीट। यहाँ पर ये टेस्ट जो है ये क्या कर रहा है, इस शुगर का इस स्वीट से कनेक्शन बता रहा है। बेसिकली जो ये अदर वर्ड होता है ये इसी के बारे में एडिशनल चीज़ बताता है, इसी को क्वालिफाई करता है, इसी के बारे में बताता है। चाहे स्वीट हो शुगर के बारे में, अ टीचर हो तो ही के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ये टॉपिक यहीं पर फिनिश हो जाता है। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करिए, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझसे कांटेक्ट करिए। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।